नमस्कार। आप में से बहुत से लोग हिंदी सुनना, हिंदी बोलना और हिंदी को समझना चाहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हिंदी क्या है? ये हमें क्यों सीखनी चाहिए? ये कहाँ की भाषा है और इसका महत्व क्या है? चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू हिंदी, हिंदी का परिचय। इसमें आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी। नंबर 1, हिंदी क्या है? हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ? हिंदी की लिपि कौन सी है? और हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया? तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी भारत देश में बोले जाने वाली भाषा है। इतिहास के हिसाब से हिंदी भाषा 2000 साल पुरानी है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। असल में सिंधु नदी को कहते हैं और उसी के आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यही सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। कह सकते हैं कि इस शब्द का जन्म सिंधु या सिंध से हुआ है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन यज़दी के जफरनामा 224 में आपको मिल जाएगा। ईरानी भाषा में सा का अर्थ हा किया जाता था। आप देख सकते हैं उदाहरण सिंध और हिंद। सा की जगह पर हा का प्रयोग करने पे हमें सिंध की जगह पे हिंद मिलता है। हिंदी और इसकी बोलियां संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और सीखते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। जैसे इंग्लिश की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, वैसे हिंदी की लिपि या स्क्रिप्ट आप जिसको कह सकते हैं वो देवनागरी को माना गया है। यह दुनिया में तीसरी सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है। 260 मिलियन लोग इसे अपनी प्रथम भाषा मानते हैं। आगे है हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया या इसको संविधान में शामिल किया गया। तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि आज ये सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती, ये अन्य देशों जैसे मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी आदि देशों में भी बोली जाती है। इस प्रकार हिंदी मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में निरंतर विकास की ओर है। अब आप समझ चुके होंगे कि हिंदी का महत्व क्या है। हिंदी इतनी व्यापक हो चुकी है कि आज हर कोई इसे सीखना चाहता है और बोलना चाहता है। हिंदी को आज भारत की प्रथम भाषा के रूप में भी लिया जाता है। धन्यवाद।